म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम है, तो उनके अंडर कहीं ना कहीं कुछ आता है, उनसे रिक्वेस्ट करके ये काम थोड़ा जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर इस पे ज़्यादातर ध्यान देंगे, क्योंकि इन्हीं के इलाके के अंडर ही आता है, तो इस हिसाब से हम लोग एक तरह की कोशिश करेंगे। और ये देख लीजिएगा कैसा ना कि अपोजिशन जब थोड़ा एक्टिवेट होता है तो सत्ताधारी पार्टी भी उसमें इंटरेस्ट लेती है, ये लोगों का भलाई के लिए होता है। देखिए इसमें हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे। दैनिक विस्तार समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए आपको एक और खबर से अपडेट करते हैं कि मुमरा के हालात, उससे तो आप लोग बाखूबी वाकिफ हैं। अभी हम मित्तल ग्राउंड के पास गरीब नवाज चौल के पास मौजूद है। यहाँ की जनता जो है परेशान है अपनी ज़रूरतों को लेकर के। जिस तरह से ये नाला बंद कर दिया गया है और हल्का पतला सा रास्ता खोला गया है पानी जाने के लिए। तो अभी कुछ दिन पहले मुमरा में बारिश जो हुई थी मुंबई में, तो करके तूफान आया था, तो पूरा मुमरा समझ लो कि बह रहा था। अभी अगर इस तरह के हालात रहेंगे और दोबारा ऐसा कोई तूफान आया या बारिश का मौसम है और लगातार बारिश हुई, तो क्या हालात होने वाला है मुमरा का? अगर दोबारा बारिश होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि अभी 2-3 दिन में तो बारिश का ही महीना आने वाला है। वो तो तूफान आया, मौसम का हाल है ना, मौसम है, कुदरती है, वो तो आ गया। एक दिन के बारिश में मैं तो बोलती विकास दिख गया रोड पे। लेकिन अब तो नाले पे रोड पे लोगों के घरों में लोग परेशान हो गए। ऑलरेडी लॉकडाउन से परेशान थे। ये तोतके तूफान के जो पानी भरा, कचरा भरा, पहला ही कोरोना वायरस इतना डेंजर है, संसर्गजनक रोग है, और अब ये पानी भरा, ये नाला का कचरा, गंदगी, इससे और भी दूसरी भी महामारी पकड़ सकती है लोगों को। बुखार आ सकता है, मच्छर बढ़ सकते हैं। ना फवारनी हुई है मच्छरों की। ये नाले का एक जो करके रखे है, इतिहास बना रहे मुमरा में, मुझे तो ऐसा ही लगता है। जब ये नाला बना हुआ था तो इसको बंद करने का कोई कारण होगा? कारण ही नहीं, मुझे नहीं लगता है कारण है, मुझे नहीं लगता ये कारण है। क्योंकि अगर तुमको लोगों को सोए देना था, पानी के लिए रास्ता बनाना था, तो आपके पास 1 साल था, लॉकडाउन का भी 1 साल था, और अभी भी कुछ दिन थे आपके पास। इसके पहला भी आप कुछ दिन पहला शुरू कर सकते थे काम। आज आपने ये मलबा डाले है, पानी की वजह से ना मट्टी धंसती है। आज ये मलबा जाएगा, पानी बारिश आएगी, ये मलबा वापस जाम हो जाएगा, नाला, लोगों के घरों में वापस पानी चला जाएगा। इनका जो नुकसान होएगा, इनको तो ये छोटा घर के सिवा इनको रहने के लिए दूसरा घर भी नहीं। इनका नुकसान का जिम्मेदार कौन रहेगा? यहाँ के नगर सेवक रहेंगे, आमदार रहेंगे, या खुद टीएमसी ऑफिसर रहेंगे? इसका जिम्मेदार कौन रहेगा, मैं यही पूछती हूँ। ठीक है, आपके लेटर भी दी हूँ, आपके बात को लोगों के सामने रखते हैं न्यूज़ चैनल के थ्रू, और फिर आपने लेटर भी दिया, तो लेटर जिसे आपने दिया उससे कुछ मांग किया है? सर तो नहीं मिले मुझे। सर कौन है? सहा आयुक्त सागर सालुंके, ये तो मिले नहीं। मैं एमएम वैली में जाके आई, मैंने लेटर सबमिट करके आई। मैंने यही मांग करी हूँ कि ये जो पानी भरने वाला है लोगों का, ये जो कल जो लोगों को परेशानी होने वाली है, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? मुझे ये सवाल है, ये सवाल का मुझे जवाब चाहिए। अच्छा, आपके बोलने से और ज़्यादा जानना जरूरी होगा जनता से। यहाँ पर कुछ पब्लिक मौजूद है, उनसे देखते हैं कि आप उनके हक की बात कर रहे हैं या उन्हें ये सब ठीक है। खाला, आप बताना चाहेंगे कि आपके लिए अच्छा है नाला जो बन रहा है, या पहले जो बना था वो ठीक? थोड़ा सा अच्छा है ही नहीं, पहले भी नहीं अच्छा था और अभी भी नहीं अच्छा है। हम लोग 10 साल से रह रहे हैं, कभी पानी नहीं आया, मगर पिछले साल आया, और ऐसा आया कि इतना हम लोग डूब गए थे। सारा सामान हम लोग का डूब गया, नुकसान भी नहीं मिला, हम लोग को लिख के भी ले गए, कुछ भी हम लोग को नहीं मिला, समझे। और अभी भी गटर बना है, तो हम लोग की समझ में ये नहीं आ रहा है। रोड बना रहे हैं तो दीवार पूरी पैक कर दे रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? ये जो चैनल बना है, ये नहीं आरसीसी के ऊपर नहीं, चैनल के पास से। अच्छा, चैनल के पास से दीवार हाँ, एकदम पास से पूरा पैक कर देगा, तो बताओ हम लोग की क्या जिंदगी होगी? जीते जी कब्र में हो जाएंगे हम लोग। तो आप लोगों ने इसके लिए कुछ आवाज़ नहीं उठाया और कुछ मांग नहीं किया? भैया उठाए, जितेंद्र अवार्ड से 3 मीटिंग है हम लोग की। क्या चाहते तुम लोग? हम लोग बोलते घर बचे, हम लोग का है, बोले घर बचे। हम लोग को क्या का पैसा? ये मतलब पानी भरा था ना, ये सब रूमों में जब, तो बोले था हम लोग आके देंगे, सैन लेके गए। कौन आया था ये फॉर्म भरने के लिए और कौन? म्यूनसिपालिटी के आदमी थे, वो भी थे, उन लोग के भी आदमी, नेता लोग भी थे, म्यूनसिपालिटी के भी आदमी। कौन से पार्टी के नेता थे? नहीं महल्ले को होंगे और कौन होंगे? नहीं, मैं छोड़ के चल दिए थे हम लोग, घर छोड़ के जो थे बड़े बड़े। हाँ, सब स्कूल में सब लोग। आप कहाँ चले गए थे घर छोड़ के? स्कूल में थे ना हम लोग, पानी सर्वे कर रहे थे, हम लोग स्कूल में थे। इंतजाम ये 2019 की बात बता रहे हैं आप? हाँ, हाँ।
2019 में अगर ये हालात आप लोगों ने देखा है तो कुछ दिन पहले अभी बारिश हुई थी, उसमें इतना तूफान आया था, बहुत सारी जगह पेड़ गिरे थे, घर बह गए थे और समंदर में भी इतनी सारी तूफान थी। मुमरा के अंदर भी नाले और रोड के ऊपर कचरे सब बह रहे थे, यहाँ भी पूरा पानी भर गया था। तो उसे देखते हुए क्या लगता है आप लोगों की, दोबारा आपकी हालत खराब होगी? याद आ रहा था, इधर वहाँ से डर रहे थे हम लोग, इतना गंदा पानी था क्या उसको बारिश होगी तो फिर से भरेगा। मर जाएंगे ऐसा लग रहा था हम लोग, क्या पानी भरेगा, बारिश होगी फिर से भरेगा। 15,000 का तो वो तो हम लोग को मिलने वाला नहीं, हम लोग को मालूम है। जो हम लोग का ये अभी जो हाल हम लोग का है, ये जो दीवार जो उठने वाली है, वो दीवार के खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं। हम लोग को दीवार नहीं चाहिए। आप लोगों ने किससे मांग किया कि दीवार नहीं उठना चाहिए? हम लोग ने बहुत जो आता हम लोग को मालूम नहीं था। ये अभी सब लाइन जब लगी, वो मार्किंग की गई तो हम लोग को मालूम पड़ा कि दीवार उठेगी। तो वो दीवार जो उठेगी तो हम लोग की वेंटिलेशन, हमारा घर भी चले जा रहा है ना, इतने महीने से घर बना हुआ या है। तो फिर अगर ऐसा है तो हमको तोड़ दो, हमको परमानेंट कहीं घर दे दो, शिफ्ट कर दो हमको, यहाँ हमको नहीं रहना। कागज के साथ में तो शिफ्टिंग की कोई बात हो चुकी है कि नहीं हुई है? कुछ भी नहीं, ये सब बात अभी कुछ भी नहीं हुई ये है। बोलेंगे लोग तुम्हारे हम लोग को रूम नहीं तोड़ना है, हम लोग की चाली बचाओ। तो इन्होंने ऐसे बचाई कि हम लोग के सर पे दीवार उठा दी, ऐसे बचाई। ऐसा देखा आप लोगों ने कि शाइस्तापा ने जो आवाज़ उठाया वो जायज़ लग रहा है। और अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़े शाइस्तापा के साथ चलने का तो आप लोग चलेंगे क्या? बिल्कुल जाएंगे, हमारे फायदे की बात होगी, बिल्कुल जाएंगे। आप लोगों को मालूम है कि ये बीजेपी से हैं? वो देखिए, हमारे जो काम आएगा बीजेपी से हो या कांग्रेस हो या कोई हो, जो हमें खाना खिलाएगा वो हमारे काम का किस्सा खत्म। आप 15,000 का सवाल उठा के, हमको 15,000 की जरूरत नहीं, हमको घर की जरूरत है। तो किसने वादा किया था? सरकार ने वादा किया था, यहाँ के एमएलए आना का सबक ने? म्यूनसिपालिटी वाले भी थे, सब आए थे, टीएमसी वाले ही आके वादा करके था, जो तुम लोग की नुकसान होगा वो हम देने के तैयार है, हम लोग देंगे। टीएमसी वाले तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह का इन लोगों ने सरकार और टीएमसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि पिछले 2019 में जब बारिश हुई थी, हमारे घरों में पानी भरा था, कुछ फॉर्म भर के लेके गए थे, 15-15 हज़ार देने की बात हुई थी, जो आज तक नहीं मिला, वो सिर्फ कागज़ में दब के रह गया है। जिस तरह से केस पेंडिंग में पड़े रहते हैं, उसी तरीके से ये चीज़ भी, आश्वासन भी पेंडिंग में दबा पड़ा है। आज जो है इन्होंने आवाज़ उठाया है फिर से अपने ज़रूरत की, ना कि किसी तरह के फ़ायदे की। आइए जानते हैं सुहेल भाई से, और सुहेल भाई क्या कहते हैं, ये भी बीजेपी के नेता हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम अताउल्लाह भाई। अताउल्लाह भाई, यहाँ पे जो हमारे थाना ज़िला की माइनॉरिटी मोर्चे की शाइस्ता मैडम है, उन्होंने ये लेटर डाले थे नाले के रिलेटेड। जब हम लोग यहाँ पे आए तो पता चला कि कुछ और भी दिक्कतें जो 2019 का भी, जैसा ये बता रहे हैं कि इनको कुछ पैसा कंपनसेट करने की बात हुई थी जब इनके घरों में पानी भर गया था। हाँ, और 15,000 कुछ म्यूनसिपालिटी कुछ देने की बात हुई थी। इनसे फॉर्म भरा के लिख के लेके गए थे, फ़ोटो और इनसे भरा के सब लेके जा चुके थे, और ये लोग खुद ये कबूल कर रहे कि ये लोग स्कूल में शिफ्ट हुए थे। तो आप आज समझिए कि इनके साथ क्या हालत हुई रहेगी 2019 में, जब ये नाला सही था, जब उस वक्त पे नाला सही था, ज़्यादा बारिश गिरने का। अब ये नाले की हालत ऐसी है कि कच्ची मिट्टी साइड में, और अगर ये मलबा बारिश अगर हो जाती है अचानक से, देखो मौसम का किसी के ऊपर कोई इख्तियार नहीं है, कोई किसी का कंट्रोल नहीं है। अगर ये बारिश हो जाती है तो ये मिट्टी खिसक के नीचे आ जाएगी, यहाँ पे नाला बंद हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ ये एक इस गली का प्रॉब्लम नहीं है, ये देखिए मुमरा पहाड़ी इलाका है, सामने का पहाड़ का भी जो पानी ना खाड़ी में जाता है, और खाड़ी में भी पानी जाने का रास्ता यही सब नाले है। और अगर ये नाले जाम हो जाते हैं तो ये तो आसपास का तो इलाका बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, ये तो पूरा भर जाएगा। मुमरा के रोड पे, मुमरा के आसपास की बिल्डिंगों पे, इस इलाके की, मित्तल के यहाँ की बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो इनको 2 साल पहले का ही कुछ कंपनसेशन नहीं मिला है, तो आगे का क्या मिलेगा? आज कोरोना का वक्त है, लोग ऑलरेडी काम से परेशान है, अपने बाज़ार से, आप पता है कि बाज़ार वालों या ये बाज़ार लेने जाए या बाज़ार वाले खुद जो धंधा करते वो सब परेशान है। उस वक्त पे कंपनसेट नहीं हुआ, तो अब कंपनसेशन हो पाएगा? तो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर ये इतना छोटा सी एक रास्ता तोड़ के इसको नाले की शक्ल के अंदर ज्वाइन करा दिए है, तो ये इस तरीके से काम नहीं चलने वाला है। इसी की शिकायत शाइस्ता आपा ने असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर सागर सालुंके जी से आज की है। वो आज मौजूद नहीं थे, उन्होंने हमको टाइम दिया है, वक्त दिया है, इंशाल्लाह हम उनसे जाके मिलेंगे। ये काम अगर पहले हो जाता तो ये आप कितने दिन में चाहते हैं कि ये नाला बन के रेडी हो जाए? देखिए, नाला तो अभी देखिए बन के रेडी हो जाए, ये लेकिन एक टेक्निकल बात करी जाती है कि देखिए कोई चीज़ बनती है, कितने किलोमीटर की बन रही है, कितने मीटर की बन रही है, तो कितना वक्त जाएगा एक सही से उसको बनाने के लिए। थूक पट्टी से कोई
जीपी बिल्डिंग थोड़ी ना है कि 3 महीने में आप पूरी 8 माला 10 माला ठोक दो। इस तरीके से तो काम नहीं होना है ना। ये तो थाने महानगर का पालिका का काम है, गवर्नमेंट का काम है। आप समझ रहे, तो उस मजबूती से होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। आपने जीपी का नाम लिया तो उस पर मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। जितने धड़ल्ले से लगभग सैकड़ों बिल्डिंग का काम चालू है जीपी का, उस तरीके से अगर उतने धड़ल्ले से ये काम चालू होता तो बन जाता या नहीं? यही तो बात है, जिसमें फ़ायदा है सिर्फ काम वही फास्ट होता है। यहाँ पे पब्लिक का फ़ायदा देखने के लिए कोई नहीं है। ये अगर खुद का फ़ायदा है, बिल्डरों का फ़ायदा मतलब किसी ना किसी नेता का फ़ायदा, किसी ना किसी गुंडे का फ़ायदा, किसी ना किसी माफिया का फ़ायदा, तो ये काम बहुत फास्ट हो जाता है। लेकिन अगर लोगों के फ़ायदे की बात आती है तो वो सबसे लास्ट और सबसे आखिर में होता है। आप खुद देखिए, ये चीज़ अगर नहीं बनी जल्दी तो यहाँ पे नुकसान ही होना है। यहाँ पे सालों से ये रोड काफ़ी विवादित रहा है और इस रोड में कई करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगते आ रहा है लगातार, और कई सालों से ये रोड बन रहा है और कोई यहाँ पर अपोजिशन पार्टी का कोई लीडर नहीं है। उसके बावजूद भी इसकी रुकावट का क्या वजह हो सकता है, आप बता सकते हैं? नहीं देखिए, ये तो देखिए, अभी यहाँ के जो असल जिम्मेदार है, यहाँ के बहुत सालों से सत्ता जिस पार्टी की है, जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा नगर सेवक है, जिस पार्टी के यहाँ पे विधायक है, उनको ये चीज़ का जवाब देना चाहिए। यहाँ पे तो हम इससे पहले भी, आप कोई भी मुद्दा ले लीजिए, कब्रिस्तान का मुद्दा आप देख लीजिए, उसके लिए हमने रैली निकाली थी, तब जाके कब्रिस्तान देने के लिए राजी हुए थे। नहीं तो उससे पहले कब्रिस्तान का मुद्दा भी सालों साल से दफन था। ये भारतीय जनता पार्टी ने और बहुत सारे, मैं सिर्फ एक पार्टी को चलिए मैं क्रेडिट नहीं देना चाहता हूँ, उस वक्त पे कुल जमात बनी थी, सब लोग इकट्ठा हो गए थे, सब लोग ने मिलकर रैली निकाले थे, ये मुमरा की पब्लिक आ गई थी उसके अंदर, तो तब जाके बना। आज वैसा ही मुद्दा आप देख लीजिए, हॉस्पिटल का है। आज हॉस्पिटल के मुद्दे के अंदर भी इतने साल से हॉस्पिटल बन रहा है। आप किस चीज़ का, आप विकास के रिलेटेड कोई भी चीज़ ले लीजिए, चाहे रोड ले लीजिए, आप सिर्फ रोड की बात कर रहे हैं, मैं आपको हॉस्पिटल भी बता देता हूँ। मैं आपको बस डिपो बताता हूँ। आप सोचिए, बस डिपो के नाम पर न्यू बस की ओपनिंग की जाती है, लेकिन किधर की जाती है? एम गेट के एक छोटी सी टुकड़े पे दिखाया ऐसा जाता है कि जैसे वो बस डिपो है, लेकिन बस डिपो मुमरा वालों के पास है नहीं। और एक बस स्टैंड नहीं है बराबर से। ये बस स्टैंड जो है बस रोड पे है, एक ऐसा बस स्टैंड नहीं है जहाँ पे 4 बस खड़ी हो सके। वो 2 बस को खड़ी करते हैं और 2 दिन के बाद वो बस भी गायब हो जाती है। मतलब कोई बस डिपो नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई बराबर सेकंड वे रोड नहीं। अभी फिलहाल जैसे हम लोग नाले के रिलेटेड बात कर रहे थे, तो नाले के मुद्दे को लेकर के यहाँ पर काफ़ी जो है चर्चाएं हुई और लोगों का कहना है कि यहाँ पर हम बहुत काफ़ी तकलीफ में है, तो इनकी आप किस तरह से मदद करना चाहेंगे और कर पाएंगे? बिल्कुल, अगर ये जल्द से जल्द काम कराने के लिए हमने असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर को तो ऑलरेडी हमने रिक्वेस्ट कर चुकी है लेटर डाल के, और इसके अलावा हमारे थाना जिला अध्यक्ष निरंजन डावकरे जी, हम उनके पास जाएंगे, इसके ऊपर जल्द से जल्द काम कराने की कोशिश कराएंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के गट नेता मनोहर डुमरे जी है, उनके पास जाएंगे, क्योंकि देखिए ये थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम है, तो उनके अंडर कहीं ना कहीं कुछ आता है, उनसे रिक्वेस्ट करके ये काम थोड़ा जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर इस पे ज़्यादातर ध्यान देंगे, क्योंकि इन्हीं के इलाके के अंडर ही आता है, तो इस हिसाब से हम लोग एक तरीके की कोशिश करेंगे। और ये देख लीजिएगा कैसा ना कि अपोजिशन जब थोड़ा एक्टिवेट होता है तो सत्ताधारी पार्टी भी उसमें इंटरेस्ट लेती है। ये लोगों का भलाई के लिए होता है। देखिए इसमें हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो इनका ही भलाई होना है। देखिए बीजेपी के नेता जो है सोहेल साहब ने और शाइस्ता आपा ने आप लोगों को आश्वासन दिया है, लेकिन इससे पहले क्या किसी पार्टी के लोग और आकर के आश्वासन दिए? कुछ कोई नहीं, बस जफर भाई के अलावा हम लोग को कोई काम नहीं आया। जफर भाई आते खाली, कोई नहीं आया। जफर भाई आकर के कोई आश्वासन दिए नाले के लिए? उन्होंने तो करवाया, वो मशीन नाले को लाके जगह करवाया, वो पाइप उखड़वाया से। हाँ, पाइप था ना, जाम था, हाँ, पाइप डाले थे, पाइप में कचरा जाके भर गया पूरा, पानी नहीं जा रहा था, उनने आके उसको बुला के यहाँ लाए और पाइप उखड़ाया ऐसे। अच्छा, ये जब मिट्टी डाली जा रही थी, मलबा जब डाला जा रहा था, तो आप लोगों ने रोका क्यों नहीं? वो कह रहे कहाँ लेके जाए, अपने घर लेके जाए। वो बोलते हम बना के दे रहे हैं, सुनते नहीं वो लोग। बोले मैं कहाँ लेके जाऊँ, क्या ना हम कर रहे, हमको हम यहाँ रहते, हमको मालूम है कितना पानी आता है। हम लोग जाके ट्रैक्टर उसका उधर पे रुका के उसको ये करा हम लोग ने, वो नहीं करने का, तुम इधर है ना बनाने का नहीं, पहले हमारा सही करो, जब बना तो उस दिन तो हमने बंद करा दिया, दूसरे दिन फिर चालू कर दिया, क्या करने का। जैसे कि आपने देखा कि जनता यहाँ की परेशान है और ये अपने ज़रूरत की बात करिए, ना कि फायदे की। इनके ज़रूरत के हिसाब से इनके जो नाले का काम है वो फास्ट किया जाए, और इनके घर के पास से जो दीवार उठाने का है, इससे ये साफ इनकार करा कर रहे हैं, ये दीवार नहीं चाहिए,
ये कह रहे हैं कि हमको घुटन होगी और हमारे घर का उजाला खत्म हो जाएगा, एक कैद जैसा हो जाएगा। देखिए तो आपने देखा कि बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता लोगों ने किस तरह से अपनी बात को रखा और जनता को आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग नाराज़गी अपना जाहिर कर रहे हैं। और ये इनका कहना है कि हम एनसीपी के काम से खुश नहीं हैं क्योंकि हमारे साथ में अच्छा काम, हमारे लिए अच्छा काम नहीं हुआ है। और यहाँ पर इनकी आवाज़ें आप देख रहे होंगे, ये अपने फ़ायदे की बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने ज़रूरत की बात कर रहे हैं। इनकी ज़रूरत जो है वो पूरी की जाए, इनका मांग सिर्फ यह है कि दीवार इनके घर के ऊपर तक ना उठाया जाए और अच्छा काम किया जाए, ताकि एक दिन के बारिश में जिस तरह मुमरा भर जाता है तो ऐसा ना हो कि जब यह बारिश का मौसम ही आ गया है और बरसात के महीने में पूरा मुमरा डूब जाए। इसी के साथ में फिर हाजिर होंगे एक नए खबर के साथ। मैं आतिउल्लाह खान, दैनिक विस्तार समाचार।